हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। क्योंकि कल एक्सपायरी है और हम देखेंगे कि कल जो हम एनालिसिस करने वाले हैं लेवल का और निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, वो कितनी सही निकलेगी। क्योंकि अब तक अगर आप देखोगे तो हमने जो पिछले 3 या 4 दिन में निफ्टी के लेवल्स के एनालिसिस किए थे, बहुत फंटास्टिक चले। मैं कहाँ पे बता रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले 17,180, उसके बाद में 17,480, उसके बाद में कल जो 17,540 का एनालिसिस किया था वो भी फंटास्टिक चला। अब आज सुबह को 2 एनालिसिस किए थे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, दोनों के दोनों बहुत फंटास्टिक चले। अगर आपको भी ऐसे ही फंटास्टिक एनालिसिस का पार्ट बनना है, जानना है कि इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को जुड़ जाना। अगर आप टोटली नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, उसके बाद में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक को क्लिक करना जो कि डिस्क्रिप्शन में है। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यस, आई एम सेबी रजिस्टर्ड, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। जो भी थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता है वो मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सोच समझ के मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सभी को ध्यान रख के अपना ट्रेड लीजिए, ताकि आपको उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लॉस हो तो बहुत थोड़ा हो। ओके, सो फिर देर किस बात की, चलिए आइए चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। S&P अगर आप देखोगे तो ये S&P का डेली चार्ट है। ओके, एक ये आप देखोगे ना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि S&P ने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना चालू कर दिया है। ओके, एंड नाउ S&P मोर और लेस बुलिश मूव कब होगा S&P का शुरू, जब S&P ये पॉइंट 4,200 के ऊपर चली जाएगी। अब क्या S&P यहाँ से ही घूमेगी हमें नहीं पता, बट जब भी S&P ये पॉइंट के ऊपर चली जाएगी तो जैसे मैंने पिछले कई एपिसोड्स में बताया था, फिर जाके एक 4,300 का रेजिस्टेंस और फिर ऊपर जाना चालू करेगी। तो ये ओवरऑल हमें ग्लोबल मार्केट के कंडीशन को जानने के लिए S&P 500 का भी एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे S&P 500 बुलिश तो नहीं बट एक मॉडरेटली या माइल्ड वीकनेस दिखा रहा है, जो कि हम कल वापस सुबह एक बार देखने वाले हैं। तो ये ख़त्म हो गया S&P 500 का एनालिसिस। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट चीज़, निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना, निफ्टी का मैं डेली में थोड़ा सा एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ। जो बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं आपको पता रहेगा मैंने क्या कहा था कि अगर हमें डबल बॉटम चाहिए, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो तेज़ी से नीचे आया था वहीं तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, जो जा रहा है, एंड दैट इज़ रियली फंटास्टिक। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अब ये डबल बॉटम को कहाँ से कंसिडर करे, क्या ये करे या ये करे। ओके, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट शुड बी कंसिडर डबल बॉटम, क्योंकि यहाँ से नॉन स्टॉप मार्केट नीचे गिरा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, तो आने वाले दिन में मे बी 3 या 4, क्योंकि गिरते वक्त तो पूरा का पूरा नीचे गिरा था ना, तो आने वाले 3 या 4 दिनों में अगर मार्केट 17,800 तक जाता है तो डेफिनेटली इट्स अ फैंटास्टिक रिवर्सल ऑफ द मार्केट। अगर ये बीच में ही रुक जाता है, यहीं पे रिवर्स हो जाता है, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि डबल बॉटम का जो पैटर्न है वो बुलिशनेस कब दिखाता है, जब
यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था इसके ऊपर जाके फिर रीटेस्ट ले, या फिर समझो 4 या 5 या 2 हफ्ते के लिए भी साइडवेज मूवमेंट ले या थोड़ा नीचे ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इट हैज शोन द स्ट्रेंथ ऑफ गोइंग अबाउ द प्रीवियस सेल ऑफ पॉइंट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर बुलिशनेस 17,800 के ऊपर का नॉन स्टॉप क्लोजिंग, मॉडरेट बुलिशनेस यहाँ पे जहाँ पे चालू हुआ था यही रेंज में आके रुक जाना, इसके बीच में ही अगर रैली फिजल आउट होके नीचे आना चालू होती है तो ये मोर और लेस वीकनेस है, हम इसको इतना पॉजिटिवली नहीं कंसिडर कर सकते। तो आपको डेली चार्ट में एक अच्छा खासा मार्केट का व्यू पता चला रहेगा। अब मैं आगे क्या आपको बता सकता हूँ ये भी थोड़ा सा देख लेना। ये एक ट्रेंड लाइन है जो कई दिनों से चलती आ रही है। ओके, आप थोड़ा सा वापस गौर करके देखना। ओके, अब पहले बार ऐसा हुआ है लाइफ में मतलब 30 नवंबर 2022 के बाद पहले बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ने एक कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन मैं बहुत से बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैंने यही पॉइंट्स क्यों पकड़े, मैंने ये पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन सही नहीं है। मार्केट के एग्जैक्ट जो डाउनफॉल है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर 4 या 5 पॉइंट्स को ट्रेंड लाइन लेके नीचे आ रही है तो वो सही ट्रेंड लाइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ पे कवर होते हैं, यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड, अब ये ओवरशॉट बोलेंगे या ओवरशूट हो गया, ये भी लगभग कवर हो रहा है। तो 4 बेस्ट पॉइंट्स कवर हो रहे हैं और ये चारों पॉइंट्स को तोड़ के जो ट्रेंड लाइन के ऊपर आज क्लोज आउट दिया है, दैट इज रियली रियली फैंटास्टिक। अब यहाँ पे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के भी ऊपर चला गया है तो हमें एक और थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है मार्केट को प्रिडिक्ट करने का। ध्यान में रखना, अगर यहाँ से भी अब नीचे गिरा, ओके, तो हमें क्या चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे अब कभी भी मार्केट नहीं जाना चाहिए। हमेशा ये ट्रेंड लाइन का जितना सपोर्ट लेगा उतना सही है, बुलिशनेस इंटैक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे जाता है, वापस नीचे जाता है, बट एक ही शॉट में ये जितना मूव है उतना कवर करके वापस ऊपर चला जाता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द मार्केट कि ट्रेंड लाइन को कॉन्फिडेंटली ब्रेकआउट किया है। ओके, होप ये एनालिसिस पूरा का पूरा आपको समझा रहेगा। इतना भी समझा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना और यस समझ गया करके लिखना, क्योंकि इतने सारे फिब के कंसेप्ट्स, इलियट वेव्स के कंसेप्ट्स, मूविंग एवरेजेस के कंसेप्ट्स, बॉलिंजर बैंड के कंसेप्ट्स, वॉल्यूम एनालिसिस के कंसेप्ट्स मुझे आपको बताने हैं आगे चल के। तो ये तभी ही पॉसिबल है जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। अब ये तो यहीं पे ख़त्म कर दिया मैंने। 15 मिनट्स के चार्ट में मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ, क्योंकि मुझे कल एक्सपायरी के लिए आपको बताना है कि क्या हो सकता है। देखो, actually these were the points of resistance, okay, these were the points of supply जो मार्केट ने इजीली तोड़ दिया। तो अब मेजर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, आप ध्यान देना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सबसे पावरफुल कौन सा है तो मैं आपको ड्रॉ करके मार्क करके बताता हूँ। ये वाला 17,723 सबसे ये है, और उसके बाद में 17,764। तो और एक नीचे छोटा सा ये है, ध्यान रखना, 17,674। बट उसके आसपास
ये मुझे किधर भी रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट समवेयर कल के दिन में 17,764 टू 17,700 तक जा सकता है। ओके, क्यों? तो मैं प्योरली लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन देख के ये बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है? तो ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे यही बता रहा है कि 17,500 का ज़बरदस्त सपोर्ट है, 17,600 बहुत वीक है, 17,700 का ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। ओके, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 17,600 इतना पावरफुल रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, इसके लिए 17,700 पे राइट करना चालू किया है। एक बार FII DII का भी डेटा देखेंगे, बहुत पॉजिटिव डेटा है। पूरा का पूरा मार्च में अगर आप देखोगे, खास करके DIIs ने बहुत तगड़ी बाइंग की है। करनी भी चाहिए, सिप का पैसा डालेंगे कहाँ पे? ओके, और ये मंथ में देखोगे थोड़ा सा DII वीक है, बट FII ने बाजी संभाल ली है। ओके, आज जो 5 अप्रैल था, आप देखोगे पूरे दिन भर में FIIs ने ही बाइंग की थी, DII अभी भी एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे आगे मैं क्या बता सकता हूँ? तो चलो फाइन ट्यूनिंग लेवल्स में करते हैं कि किसके ऊपर शॉर्ट, किसके ऊपर लॉन्ग, किधर तक आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, जब तक ये ध्यान रखना 17,453 जो ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, 17,453 के ऊपर मार्केट बुलिश ही रहेगा। ओके, ये बहुत कंजर्वेटिव लोगों के लिए जो 2 दिन 3 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं। जो कल के इंट्राडे के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट घूम सकता है। एक ये वाला 17,476, यहाँ से मार्केट नीचे आके वापस ऊपर जा सकता है, या फिर 17,508, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी मॉर्निंग के लिए, मैं आपको बताता हूँ। समझो मार्केट ने नीचे की तरफ मोड़ दिया। ओके, तो एक तो आप पूरा, अगर नीचे की तरफ पहले 15 मिनट में रेड कैंडल होती है, तो जब तक वापस एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती फुल बॉडी में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत समय चला जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी और उसके बाद में कस्टमर सपोर्ट से आप बात कर सकते हो। तब अगर आपको ये जोन में कहीं पे भी एंट्री करनी है, तो 17,508 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट जिनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, आप 17,470 के स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हो और वापस ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे आपका पहला टारगेट वापस 17,561 होगा एंड 17,600 आपका सेकेंड टारगेट होगा। ओके, अब ये हो गया अगर मार्केट नीचे के तरफ चला गया तो। ओके, और अगर मार्केट 17,480 के नीचे चला गया, 17 ये वाला पॉइंट 17,480 के नीचे चला गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मार्केट में शो सम बेरिशनेस, क्योंकि ये जो पॉइंट है, लुक एट दिस, 17,480 नहीं, 17,475, ये पॉइंट के नीचे अगर मार्केट चला गया तो डेफिनेटली इट इज शोइंग वीकनेस, और वापस मार्केट फिर 17,320 ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, वहाँ से आके घूम सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत से बार हुआ है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे या यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल पॉइंट्स देखने हैं। ओके, अगर जितना रिवर्सल पावरफुल रहेगा उतना ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, जितना रिवर्सल वीक रहेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
वापस नीचे आएगा, बट कुछ भी होने दो 17,475 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया पुट के बारे में सोचना, उसके ऊपर जितने भी पुल बैक्स आते हैं कॉल के बारे में सोचना। ओके, पुल बैक यानी कि नीचे आके जब वापस ऊपर जाता है। तो अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने नीचे के डायरेक्शन में देख लिया है, पता चला है किधर तक आएगा, और थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। ऊपर तो मैंने आपको बता दिया 17,670 इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। ट्रेंड लाइन का हमेशा सहारा लेना, ट्रेंड लाइन को कभी भी इग्नोर मत करना। कितना भी समझो गैप अप हो गया, ऊपर चला गया, एक लेवल के बाद वापस ट्रेंड लाइन पे आएगा, वापस ऐसे ऐसे करके फिर फाइनली ऊपर जाएगा। तो अननेसेसरीली बहुत ऊपर के ट्रेड्स मत लेना। ओके, ये ट्रेंड लाइन है, ये फिलहाल स्लोप है जहाँ से मार्केट में पैसा बह रहा है। भले ऊपर चला गया, ये स्लोप को वापस टच करेगा, वापस पुल बैक होगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी का पूरा हम लोग ने ओपन हार्ट सर्जरी कर दी है। अब बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी 1 आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे निकल पड़ा है। पहला टारगेट है 41,200 का, और जो दूसरा टारगेट है वो महाभयंकर है 41,000, क्योंकि बीच में मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो दूसरा टारगेट है वो बहुत बढ़िया है 41,470 का। तो 41,200 and 41,470 are the two upside targets of Bank Nifty. शॉर्ट के बारे में कब सोचना? 40,800 के बाद ही शॉर्ट के बारे में सोचना। कहाँ तक सोचोगे? 40,600 के लिए। ये 1 आवरली चार्ट है तो डेफिनेटली टारगेट्स बड़े बड़े हैं। 15 मिनट्स में देखेंगे, और क्योंकि कल हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी भी होगी तो आपको अच्छा खासा ये करना है। 41,075 के बाद ही लॉन्ग के बारे में सोचना। ओके, और 40,890 के बाद ही पुट के बारे में सोचना इन 15 मिनट्स चार्ट। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लगा, आज का दिन कैसे था, ओवरऑल आपको क्या चैनल पे सीखने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक्स अ लॉट, और हम मिलते हैं कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अच्छा खासा कल पैसा हमें कमाना है।